भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास के अंतिम अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तजनों, कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा और समस्त अध्याय एक बार अवश्य सुनिएगा। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का ये 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का ये सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूँकि वह पाप में दिन रात लीन रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महेशमतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महेश ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांव से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे बेहाल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और इसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तथा घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कहाड़े में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज जी भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः ये उन सबके पुण्यास का भागी हुआ है। इसके अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप
भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को अपन आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। भक्तजनों, अब कथा अध्याय 32। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार। कार्तिक मास कथा अध्याय मैं कहूँ 32वां सा विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि तो डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, ये एक तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक है जिसका नाम अंधता मिश्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तामोद नामक कीड़े काट रहे हैं। इसे नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये तीसरा नरक है जिसका नाम क्रैकय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। ये नरक भी असीम त्रिवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कहाड़ी में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी आसमित्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक ये चौथा नरक देखो, इसमें पापी विभिन्न प्रकार के चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी बद आदि वेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटसल मिली है। इनमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। ये नरक भी यातना आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य को डाला जाता है। अब तुम ये 6ठा नरक देखो, उल्वल नामक ये नरक सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्याभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध वेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। ये 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। ये अत्यंत भयंकर है और ये भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक की जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द वेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। महापाप ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूँकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको वृद्धि हो जाने के कारण तुम्हें नरक से निकाला गया है। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, आगे की कथा अध्याय 33 में आइए सुनते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय मैं कहूँ, हे नाथ कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण
प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट, सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषिवर बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म आपने हमें बताया। ये मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह किसी वन में हो या व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण कर ले। यदि व्यक्ति घने वन में फंस जाए तो वह पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण कर ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन कर ले। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी को हो जाने के कारण और जल न मिलने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि उद्यापन न कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में भी असमर्थ है तो दूसरों को दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न होने पर कार्तिक व्रत का करने वाला मनुष्य ब्राह्मण गौ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनक आदि ऋषि बोले, अपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही क्यों आपने श्रेष्ठ बताया है, इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, पहले पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पतल में भोजन करता है भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका और है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का भी निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती घूम रहे थे। उस समय उनके बिहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। बिहार के आनंद के भसीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तथा अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन पीपल के पेड़ को नहीं छूना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं कथा अध्याय 34। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान। 34वें अध्याय पर दया करो हे भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष को शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में क्यों पूजा नहीं की जाती है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने के देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने
लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दो, उसके बाद आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूजा आदि ना हो, वृद्धों की तिरस्कार हो, अनादर हो, जहाँ दुराचारी चोर आदि मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय का प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आशावन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। उसके पश्चात वे लोग बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं अंतिम अर्थात 35वां कथा अध्याय। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से या सुनने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी,
आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा प्राह व्यापनी हो तो ग्रह है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं आपको उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके सब उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्य वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करना चाहिए, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करो। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्धपात और बिस्तर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर अचनमयी पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को अचमान कराएं। इसके बाद कांच के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांच के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है। ये मधुपर्क दही, दूध, घी, शहद मिश्रण को आपको ग्रहण करना है। उसके बाद हरिद्रा लेपन और अभंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करना चाहिए। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई न देते हों तब कन्यादान का संकल्प लेना चाहिए। अपने गोत्र और पिरवर का उच्चारण करके आदि 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। उसके पश्चात भगवान को इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा है और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अग्नि की स्थापना करें। स्थापना करके उसमें द्विदाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 बार आहुति दें। फिर सुविष्टकृत होमक करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो कुछ गलती हो गई हो उसे माफ कर देना। आप मेरे प्रसाद को पूर्णतः स्वीकार करना। ये द्विदशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के सुता गलकर गिरे हुए पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उक, आंवला और बेर का फल खा लेने से उचित दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारो। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करो। आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इसमें मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।
यदि विधि सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, ये कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसे धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के लोक में बह जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्राद्ध से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, कार्तिक मास के संपूर्ण कथाध्याय हमने आपको सुना दिए हैं, तो आप कृपया करके प्रत्येक अध्याय को सुन लीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रेम पूर्वक व श्रद्धा से अवश्य बोलिएगा, जय श्रीमन नारायण, जय विष्णु।